आज हम लोग स्टैंडर्ड 5 का साइंस का चैप्टर 5 सॉइल इरोजन एंड कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। सॉइल इरोजन, सॉइल मतलब कि जैसा कि आप जानते हैं कि मिट्टी होता है, इरोजन का मतलब होता है कटाव, एंड कन्वर्जन संरक्षण, मतलब मिट्टी का कटाव और उसका संरक्षण। तो सॉइल इज फाउंड in the uppermost layer of the earth. It is one of the most valuable natural resources. Plants grow in the soil. These plants produce food and help to maintain oxygen level in the air. Soil is the layer of the sand, organic matter and minerals of the surface of the earth with some amount of water and air. मतलब मिट्टी जो है वो धरती का सबसे ऊपरी सतह है। यह जो है वो एक सबसे कीमती प्राकृतिक संपदा है जिसमें पेड़ पौधे उपजते हैं। पेड़ पौधे जब उपजते हैं तो वो पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकृति में या हमारे वातावरण में ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करके रहते हैं। इसके अलावे ये बहुत सारे जीव जंतुओं के घर भी होते हैं, पेड़ पौधे भी इसमें उगते हैं। मिट्टी के लेयर में बालू, जैविक तत्व, खनिज होते हैं। इसके अलावा उसमें पानी और हवा भी मिली हुई होती हैं। सॉइल इज फॉर्मेड व्हेन रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू टिनी पीसेस ड्यू टू द रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग बाय द सन, रेन्स एंड विंड्स। मिट्टी का बनाव जो है वो नियमित प्रक्रिया जिसमें सूरज के द्वारा उसको गर्म किया जाता है और फिर पानी या फिर हवा के द्वारा वो ठंडी होती हैं। इस प्रक्रिया को वेदरिंग कहते हैं, यानी कि अपक्षय की प्रक्रिया कहते हैं, जिससे क्या होता है कि बड़े बड़े पत्थर टूटते हैं और टूट के वो बालू के रूप में बदल जाते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर के मिलने से वो मिट्टी का रूप ले लेते हैं। व्हेन इट रेन्स वाटर गेट्स इन क्रैक्स इन द रॉक्स एंड रिमेन्स देयर। जब बारिश होती है तो जो वो पत्थर जो क्रैक होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, उसमें पानी चली जाती है और उसमें पानी भर जाती है। इन कोल्ड विंटर इट्स फ्रीजेज, और जाड़े के दिनों में वो क्या होता है, जमता है। एक्सर्ट्स प्रेशर एंड ब्रेक द रॉक्स, जिससे क्या होता है, दबाव बनता है और पत्थर जो है वो टूट जाते हैं। दिस रिपीटेड वेदरिंग ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ब्रेक्स द रॉक्स इनटू स्मॉल पीसेज ऑफ सैंड। ये जो प्रक्रिया है वो हजारों साल तक चलती है, जिससे वो बड़े बड़े पत्थर जो है वो टूट के बालू में बदल जाते हैं। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, जिसके परिणाम स्वरूप मिट्टी का निर्माण होता है और यह प्रक्रिया नियमित रूप से चलती रहती है। अब बारी आती है सॉइल प्रोफाइल की। लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। मिट्टी का जो सतह होता है उसी को सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टॉप सॉइल। पृथ्वी के सतह पे जो सबसे धरती का जो सबसे ऊपरी सतह होता है उसी को टॉप सॉइल कहा जाता है। इट्स कंटेन मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व और जल भरे हुए होते हैं। इट्स डार्क इन कलर एंड रिच इन ह्यूमस। यह इसका रंग गहरा होता है और इसमें ह्यूमस की मात्रा होती है। सीड जर्मिनेट एंड रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स ग्रो इन दिस लेयर। इसी ऊपरी सतह पे बीज जो है वो अंकुरित होते हैं और छोटे छोटे पेड़ पौधों के जड़ें भी इसी टॉप सॉइल में होता है। द लेयर बिलो इज कॉल्ड सब सॉइल। टॉप सॉइल के नीचे का जो लेयर होता है उसको सब सॉइल कहते हैं। इट इज़ लाइट इन कलर। इसका कलर हल्का होता है, रंग हल्का होता है। द सीपिंग वाटर फ्रॉम द टॉप सॉइल ब्रिंग्स मिनरल्स टू दिस लेयर। रूट्स ऑफ ट्रीज ग्रोन इन दिस लेयर। कहता है कि पानी जो ऊपर से नीचे की तरफ रिश्ता है वो अपने साथ मिनरल्स को भी नीचे ले आता है। बड़े बड़े पेड़ पौधों के जड़ जो होते हैं वो इसी लेयर में बढ़ते हैं। द थर्ड लेयर कंसिस्ट ऑफ ब्रोकन डाउन रॉक्स फ्रॉम पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल इज द बेसिक रॉक टाइप फ्रॉम विच द रेस्ट ऑफ द सॉइल इज फॉर्मेड। कहता है कि जिसके नीचे जो होते हैं वो छोटे छोटे कंकर पत्थर होते हैं। कंकर पत्थर वही होते हैं जिनके मिलने से ऊपर की मिट्टी बनी हुई होती है, उसी को पेरेंट मटेरियल कहा जाता है। द फोर्थ लेयर कंसिस्ट द अनब्रोकन नॉन पोरोसियस
पोरस रॉक। और चौथा लेयर जो होता है वो बिना टूटा हुआ, बिना छेद वाला रॉक होता है। अंडरग्राउंड वाटर इज कलेक्टेड ऑन टॉप ऑफ द दिस लेयर नॉन पोरस रॉक्स। और ज़मीन के भीतर जो जल जाता है वो इसी पत्थर पे जाके जमा होता है। उसके बाद है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन इज डिफाइंड एज वेयरिंग आउट ऑफ कैरिंग अवे द टॉप सॉइल बाय द नेचुरल फोर्स लाइक सन, विंड एंड रनिंग वाटर etc। मिट्टी का अपक्षय जो होता है वो एक जगह से, जब मिट्टी प्रकृति के एजेंट्स जैसे सूरज के कारण, हवा या पानी, बहती हुई पानी के कारण जब मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह बह के चला जाता है तो उसी को मिट्टी का अपक्षय कहा जाता है, यानी कि इरोजन कहा जाता है। दिस टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर ऑफ रॉक्स टू टर्न इनटू ए स्मॉल सॉइल बट सॉइल इरोजन टेक्स प्लेस इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम। कहता है कि मिट्टी को बनने में हजारों साल लगता है, यह बहुत धीमी प्रक्रिया है, लेकिन मिट्टी का अपक्षय जो है वो ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत छोटे समय में मिट्टी जो है वो वहाँ से हटके दूसरे जगह चली जाती है। द टॉप सॉइल कैरिड अवे ड्यूरिंग सॉइल इरोजन। ऊपर का जो मिट्टी होता है वो सॉइल इरोजन के समय बह जाता है। द टॉप सॉइल कंटेन मॉइस्चर एंड न्यूट्रिशन विच आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये जो टॉप सॉइल होता है उसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि पेड़ पौधों के विकास के लिए अति आवश्यक होते हैं। देयरफॉर द प्लांट्स बिकम्स वीक एंड डाइड। मिट्टी के अपक्षय के कारण क्या होता है कि पौधे कमज़ोर हो जाते हैं और वो सूख जाते हैं। द लैंड बिकम बैरन। ज़मीन जो है वो बंजर हो जाती है। दस देयर इज शॉर्टेज ऑफ फूड, जिसके कारण वहाँ भोजन की कमी होती है। इट ऑल्सो अफेक्ट्स द क्लाइमेट, जिसके कारण वहाँ का वातावरण भी प्रभावित होता है। रनिंग वाटर कॉज सॉइल इरोजन। बहता हुआ पानी जो है वो मिट्टी के अपक्षय का कारण होता है। व्हेन रेन वाटर फॉलोज ओवर द लैंड इट टेक्स सॉइल अलोंग विथ इट एंड दस कॉज सॉइल इरोजन। जब बारिश होती है तो पानी जो है वो धरती पे बहता है और वो अपने साथ साथ मिट्टी को भी बहा ले जाता है, जिसी को मिट्टी का अपक्षय कहते हैं। दिस फास्टर द फॉलो ऑफ वाटर ग्रेटर इज द इरोजन। हेवी रेन्स कॉज सॉइल इरोजन इन द हिल्स। कहता है ये जो मिट्टी, जितनी पानी कितनी बहाव तेज होगी वो उतना जल्दी जो है होगा। बहुत तेज बरसात जो है वो पहाड़ों पर की मिट्टी को बहा ले जाते हैं। द वाटर इन द रिवर्स रश डाउन इन द प्लेन विथ ग्रेट फोर्स एंड स्लोज डाउन इन द प्लेन्स और वैली। पहाड़ों पर से जो नदियाँ होती है जब वो प्लेन में आती हैं तो बहुत तेज़ होती हैं, बहुत तेज़ बहती रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो प्लेन में और वैली घाटी में आती हैं, मैदानों और घाटियों में आती हैं तो उनका बहाव जो है वो थोड़ा धीमा पड़ता है। द रिवर वाटर कैरीज फाइन सैंड एंड मड पार्टिकल्स अलॉन्ग विथ सम मिनरल्स एंड स्लोली डिपोजिट देम इनटू द प्लेन्स। कहता है ये जो नदियों का जल होता है वो अपने साथ साथ छोटे छोटे बालू के कण, कीचड़ और मिनरल्स को भी लेके आते हैं और उनको जब वो पानी के साथ बह के आती हैं तो जब वो प्लेन में आती हैं तो वो उनको वहाँ जमा कर देती हैं, यानी कि मैदानी भागों में जमा करती हैं। द सॉइल डिपोजिट बाय द रिवर इज कॉल्ड सिल्ट। नदियों के द्वारा जो मिट्टी को जमा किया जाता है उनको सिल्ट यानी कि कीचड़ कहा जाता है। विंड कॉज सॉइल इरोजन। हवा के कारण भी मिट्टी का अपक्षय होता है। इन नेचर स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो द टॉप सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर दस कॉजिंग सॉइल इरोजन। प्रकृति में जब तेज हवाएं आंधी के साथ आंधी बहती हैं तो वो अपने साथ धरती के ऊपरी टॉप सॉइल को उड़ा ले जाती हैं, इसके कारण मिट्टी का अपक्षय होता है। दिस हैपेंस मोर ऑफ्टन व्हेन लैंड इज नॉट कवर्ड विथ ग्रास और प्लांट्स। यह तब होता है जब जो धरती का भाग जो है जहाँ पे घास या फिर पेड़ पौधे नहीं होते हैं वहाँ से मिट्टी जो है वो तेज हवा के साथ उड़ जाती है। ह्यूमन बींग्स कॉज सॉइल इरोजन। मनुष्य के कारण होने वाला मिट्टी का अपक्षय। द मेन कॉज ऑफ सॉइल इरोजन इज द रिमूवल ऑफ वेजिटेशन ऑफ प्लांट और प्लांट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सॉइल। कहता है सॉइल इरोजन का जो मुख्य कारण होता है वो होता है वहाँ से वनस्पतियों और पौधों का सरफेस से, मिट्टी के सतह से हट जाना। इट इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। इस प्रक्रिया को जो है वो वनों की कटाई कहते हैं। इट एक्सपोज द सॉइल टू विंड
एंड वाटर विच कैरी अवे द सॉइल, जिसके कारण क्या होता है कि तेज पानी का बहाव या तेज हवा जो है वो मिट्टी को अपने साथ उड़ा के ले जाती है। प्लाउजिंग ऑफ हिल स्लोप्स इज येट अनदर ह्यूमन फैक्टर दैट लीड्स द सॉइल इरोजन। कहता है कि पहाड़ी इलाकों में पहाड़ की ढलान पर जो जुताई की जाती है उससे भी मिट्टी का अपक्षय होता है। ओवर ग्रेजिंग बाई कैटल ऑल्सो कॉज सॉइल इरोजन। किसी एक स्थान पे ही बार बार मवेशियों के द्वारा चारा चरने से भी वहाँ का वेजिटेशन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है और जिसके कारण मिट्टी का अपक्षय होता है। अब है सॉइल कन्वर्जन यानी कि संरक्षण, मिट्टी का संरक्षण। द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे और ब्लोन अवे बाई इरोडिंग एजेंट्स इज कॉल्ड कंजर्वेशन। कहता है कि मिट्टी को एक जगह से दूसरे जगह बह के जाने से रोकने की प्रक्रिया को कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण कहा जाता है। इफ़ बाई एनी मीन्स द मूवमेंट ऑफ द इरोडिंग एजेंट्स स्लो डाउन, और या फिर उस प्रक्रिया को क्या किया जाता है, बहुत धीमा कर दिया जाता है। द सॉइल इरोजन विल बिकम लेस और सो देयर विल बी लेस डैमेज टू टॉप सॉइल। कहता है सॉइल इरोजन का जो कन्वर्जन का रेट है, कंजर्वन जो है वो मिट्टी के अपक्षय को या तो बहुत कम कर देता है या उसकी डैमेज यानी कि नुकसान करने की क्षमता को कम करता है। सॉइल कैन बी कंजर्व्ड इन मेनी डिफरेंट वेज। सॉइल को दूसरे तरीके से भी मिट्टी के अपक्षय को यानी कि संरक्षण किया जा सकता है। इंक्रीज इन वेजिटेशन यानी कि वनस्पतियों को बढ़ाकर। द रूट्स ऑफ प्लांट्स होल्ड द सॉइल फर्मली टुगेदर एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। पेड़ पौधे के जड़ जो होते हैं वो मिट्टी को कस के पकड़े रहते हैं जिससे सॉइल इरोजन रुकता है। सो सॉइल कैन बी कंजर्व्ड बाय प्लांटिंग मोर ट्री। इसलिए अधिक से अधिक पेड़ लगा के मिट्टी का संरक्षण किया जा सकता है। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन लार्ज स्केल ऑन ओपन लैंड विच हैड नॉट बीन ए फॉरेस्ट इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। कहता है कि ऐसे जगह पे जहाँ पे बहुत अधिक पेड़ को लगाया जाता है और वो जंगल नहीं होती है उन्हीं को एफॉरेस्टेशन कहा जाता है। दूसरा है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग एम्प्लॉयड इन हिल्स एरियाज वेयर वाटर फ्लोइंग फ्रॉम हिल्स वास्ट अवे लार्ज चंक्स ऑफ टॉप सॉइल। टेरेस फार्मिंग जो है वो हिली एरियाज में किया जाता है। इसमें क्या होता है, हिली एरियाओं पे जो क्षेत्र होती हैं, पहाड़ी क्षेत्र, वहाँ मिट्टी जो है वो ज़मीन के बड़े बड़े टुकड़ों को धो देती हैं, वास्ट अवे यानी कि वहाँ से हटा देती हैं। हियर टेरेस और फुरोज आर मेड एलोंग द हिल स्लोप्स पैरेलल टू द काउंटर्स। यहाँ क्या किया जाता है कि उनको छोटे छोटे सीढ़ी नुमा आकार में स्लोप्स को काट दिया जाता है। जब व्हेन वाटर रन्स डाउन द फोर्स वीकेंड बाय द फॉरोज ऑफ द टेरेस एंड लेस अमाउंट ऑफ सॉइल वाश्ड अवे। जब उन पहाड़ियों पर बारिश होती है तो ये जो स्टेप कटिंग होता है उससे क्या होता है, पानी की बहाव को तेज़ी से नहीं बहता है, इस पर रुकता है पानी, जिससे क्या होता है या तो बहुत कम मात्रा में मिट्टी बहती है या फिर मिट्टी वहाँ से बहती ही नहीं है। कंस्ट्रक्शन ऑफ इनबैंकमेंट यानी कि बांधों का निर्माण। बिल्डिंग इनबैंकमेंट्स अलोंग द रिवर बैंक्स एंड बॉन्ड्स अराउंड फील्ड्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन। कहता है कि नदी के किनारों पे बांध कर भी मिट्टी के अपक्षय को रोका जा सकता है। बॉन्ड्स अराउंड फील्ड्स हेल्प वाटर टू सिप इनटू द सॉइल एंड रेज द वाटर टेबल। बांध से क्या होता है कि मिट्टी में जो है वो पानी को जमा यानी कि बहुत समय तक रोके रखती है, जैसे पानी वहाँ पे सूखता है, जिससे क्या होता है वाटर टेबल जो है वो ऊपर आता है। प्लांटिंग ट्रीज आर एज विंड ब्रेकर यानी कि हवा को रोकने के लिए पेड़ पौधों का लगा के भी हवा को रोका जाता है। ट्रीज आर प्लांटेड इन रोज अक्रॉस द डायरेक्शन ऑफ द विंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग विंड्स यानी कि हवा के जिस तरफ से आती है उस दिशा में क्रमबद्ध तरीके से अगर पेड़ों को लगाया जाए तो क्या होती हैं, हवा को तेज गति को कम करती हैं। दे एक्ट लाइक कुशंस एंड रिड्यूस द स्पीड ऑफ द विंड। ये जो है एक तरह से पर्दा का काम करती हैं और हवा के गति को रोकती हैं। दिस प्रिवेंट द ब्लोइंग अवे द सॉइल। इससे क्या होता है कि हवा का
उड़ना रोक देती है। दिस रोज ऑफ ट्री इज कॉल्ड विंड ब्रेकर। और ये जो पौधों की क्यारियाँ लगी होती हैं उन्हें विंड ब्रेकर के नाम से जाना जाता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 5 समाप्त हुआ। इसका क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स आपको भेजा जा रहा है। इसको आप अपने नोटबुक में नोट करके याद करेंगे। ओके, गुड बाय।